हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। और हमारा टॉपिक कौन सा फ्रेंड्स? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिए थे 22 तक के प्रैक्टिकल। और मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो अमेंडेड कैश बुक है ये आप 2 या 3 जितने भी प्रैक्टिकल आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर मैं आपको ये सारे प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। तो चलो आज हम जो है इसकी कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आपको खुद मैं सोल्व करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है, द कैश बुक ऑफ गोपाल डिस्क्लोज ए बैलेंस ऑफ 12,580। तो कैश बुक का बैलेंस कितना? 12,580। चलो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, पोस्टी बैलेंस। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, 3 तरह की एंट्री हम लोग जो है अपनी अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एक तो रॉन्गली जो हमने पोस्ट की हुई है कैश बुक में, एक जो ओमिट होगी, और एक जो नोट रिकॉर्डेड। अब इन तीनों एंट्रीज को फ्रेंड्स हम लोग अपने अमेंडेड कैश बुक में करते हैं और न्यू बैलेंस निकालते हैं। ठीक है। फर्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000 वर ड्रॉन ऑन 25 मार्च, ऑफ विच चेक 4,800 वर कैश। ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन की है। चेक 18,000 सेंट फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ विच 8,200 वर क्रेडिटेड। ये भी बैंक रिकंसिलिएशन की है। एन अमाउंट ऑफ 5,000 पेड डायरेक्टली इनटू मर्चेंट अकाउंट बाय अ कस्टमर वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब ये रिकॉर्ड ही नहीं की, एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए। तो ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू कस्टमर अकाउंट कितना? 5,000। ये लो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है ऑन 31 मार्च कैश वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक 12,720। हमने कितने पैसे जमा करवाए? 12,720। बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक अकाउंट विद 12,270 बाय मिस्टेक। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया फ्रेंड्स? 12,720 माइनस 12,270, 450 का डिफरेंस। अब हुआ क्या, ये रोंगली पोस्टिंग कर दी हमारे कैशियर ने हमारी कैश बुक में। हमारी कैश बुक में कितने से एंट्री होनी थी फ्रेंड्स? 720 से। पर कैशियर ने कितने से कर दी? 270 से। जो 450 का डिफरेंस है उससे हमने डेबिट और करनी थी हमारी कैश बुक। तो अब कर देते हैं। हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी थी। टू कैश बुक रॉन्गली पोस्टिंग कितनी? 450। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ कितना? 570, बट डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। तो ये लो, ये भी हमारी किसकी है? हम रिकॉर्ड ही नहीं की। टू डिविडेंड अकाउंट कितना? 570। नेक्स्ट, 300 इज एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट एज बैंक चार्जेस, दिस वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे काटे 300, हमने रिकॉर्ड किए 200, रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिए। तो 100 रुपया और रिकॉर्ड कर देते हैं बाय बैंक चार्जेस 100 रुपीज। ये लो। अब आप लोग क्या करो, इसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। 12,580 प्लस 5,000, 450 और 570, ये हमारा टोटल आया 18,600। 18,600 में से 100 रुपया माइनस कर दो, 18,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारा कैश बुक का कितना बैलेंस है? 18,500। तो ये लो, अब हम 18,500 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023।
तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 18,500। अब ये दोनों एंट्री जो पहली है फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की एंट्री। तो ये हम कर देते हैं। वो कह रहा है 18,000 के चेक हमने ड्रॉ किए थे, पर उसमें से हुए कितने के चेक इन कैश कितने के हुए, 4800 के, यानी कि 18,000 माइनस 4800। जो 13,200 के चेक थे फ्रेंड्स, वो अभी बैंक में कैश ही नहीं हुए, बैंक में कैश नहीं हुए, यानी कि पासबुक का बैलेंस क्या है हमारा, प्लस है, तो इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, 18,000 के चेक हमने डिपॉजिट करवाए, बट 8200 के ही हमारे बैंक में क्रेडिट हुए। तो 18,000 माइनस 8200, अभी 9800 के चेक फ्रेंड्स हमारे बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुए, तो माइनस कर देंगे। नहीं, ये बोल रहा है 8200 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च। तो 8200 के आपके उसने 31 मार्च के बाद क्रेडिट किए, यानी कि फिर माइनस एंट्री होगी 8200 की। जो 9800 के चेक थे वो हमारे मार्च में क्रेडिट हो गए। ठीक है, अब आ गई एड वाली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट आपकी कितनी फ्रेंड्स, 13,200 लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अमाउंट कितनी आपकी 8200। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और लास्ट में डिफरेंस निकाल लेना कितना है आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी हमारा क्या था, अमेंडेड कैश बुक का था। ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम मैच कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 15,700 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये लो, $15,700। अब देख लेते हैं कौन सी एंट्री रॉन्ग पोस्टिंग है, ओमिट है, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं की हमने। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 12,250 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, आउट ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 8,200 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी। ये हमारी किसकी है, बैंक रिकंसिलिएशन की। चेक इशू किए, ऑफ विच 2,000 हैज बीन इन कैश, ये भी बैंक रिकंसिलिएशन की। A check of 4250 issued to creditor has been entered in the cash book as 4550। हमने चेक कितने का काट के दिया फ्रेंड्स, 4250 का, पर हमने कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया, 4520। डिफरेंस कितना आ गया फ्रेंड्स आपका, 270। यानी कि 270 हमने ज्यादा का क्रेडिट कर दिया अपनी कैश बुक को, ज्यादा का क्रेडिट कर दिया। अब हम इसको डेबिट कर देते हैं। टू चेक इशूड ओवरकास्टेड, कितना, 270। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 180 ऑन 30th नवंबर एंड 240 ऑन 30th दिसंबर हैव नॉट बीन एंटर्ड। ये लो नहीं एंटर, तो एंटर कर देते हैं बाय बैंक चार्जेस। 180 और 240 कितना हो गया, 420। नेक्स्ट, ए BR of 6,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर इन द कैश बुक। ठीक है, विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटेड चार्जेस। हमने BR तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, पर डिस्काउंट चार्जेस हमने बैंक की जो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस, अमाउंट आपकी 300 रुपए। नेक्स्ट, a check of 2,000 deposited into the bank appear in the passbook but not recorded in the cash book। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की। चलो अब रिकॉर्ड कर लो। टू कस्टमर अकाउंट, अमाउंट 2,270 थी ये। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 3700 डिपोजिटेड इनटू द बैंक इन द अपीयर इन द पासबुक वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम
₹3700 रुपया बैंक में तो डिपॉजिट हुआ, पर कैश बुक में कैश कॉलम में होगा, जबकि ये कहां पर होना चाहिए था? बैंक के कॉलम में। तो टू कस्टमर अकाउंट, रॉन्ग पोस्टिंग है ना। कितना? 3700। अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। तो 15700 प्लस 420 और 300, ये हमारे पास हुआ 16420 माइनस 270, 2000 और 3700, ये हमारे पास आया फ्रेंड्स। बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 10,450। यानी कि अब हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है? 10,450। ये लो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,450 रुपए। अब इसमें ऐड वाली आइटम ऐड कर देते हैं, लेस वाली आइटम लेस कर देते हैं। कैश बुक से स्टार्टिंग करके हम लोग कहां पर जाएंगे? पासबुक के टोटल पे। तो जो जो हमने पासबुक में किया है, पासबुक में अगर ऐड किया तो ऐड कर देते हैं, अगर पासबुक में लेस किया तो लेस कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री, चेक अमाउंटिंग ₹12,250 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बट आउट ऑफ विच 8200 क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी। तो ये हमारी क्या है? लेस की आइटम। अभी पासबुक में तो 8200 हमारे ऐड ही नहीं हुए। चेक हमने इशू किए 8300 के, जिसमें से 2000 हैव बीन कैश्ड अप टू 31 दिसंबर। तो 8300 माइनस 2000, 6300 से फ्रेंड्स अभी आपके चेक बैंक में लगे ही नहीं, तो आपकी पासबुक का टोटल क्या है? 6300 से ज्यादा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना? 6300। और लेस वाली आइटम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितनी अमाउंट आपकी? ये अमाउंट आपकी 8200। एक चीज और यहां पे गलत होगी, ये जो 10,450 है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस आपका नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और बैलेंस देख लेना आपका कितना निकलेगा एज पर पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी मैंडेट कैश बुक है, ये भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं कुछ भी आपको कहता हूं ना सोल्व करने के लिए, तो आप सोल्व जरूर किया करो एक बार। तो इसमें क्या है? डेबिट बैलेंस कितना है? 5200। ये लो, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 5200। अब देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री है हमारी जो अमेंडेड कैश बुक का पार्ट है। चेक वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये तो हमारी होगी उसकी एंट्री बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ऑफ दीज 4000 5000 वर क्रेडिट रिस्पेक्टिवली ऑन इतने एंड इतने। ये लो, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये है ए चेक फॉर ₹7500 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑल्दो एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक। कैश बुक में तो हमने कर ली ना, हमने ओमिट कर दी पासबुक में, तो कोई बात नहीं। ये फिर क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आपकी मेन तो है कैश बुक की। चेक ड्रोन फॉर 25,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 25,000 का चेक तो हमने ड्रोन कर लिया, पर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट किया ही नहीं। ये भी क्या है हमारी? ये भी हमारी जो है बैंक रिकंसिलिएशन की पार्ट है। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट साइड कौन सी है? आपकी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड आपने ₹100 से ज्यादा शो की हुई है, तो ज्यादा शो की हुई तो कम कर देते हैं। टू क्रेडिट साइड ओवरकास्ट ₹100। नेक्स्ट, ए बिल पेएबल फॉर 3600 हैज बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बाय बिल पेएबल, कितना? 3600। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर चेक ऑन 28 मार्च 2023 ऑफ ए चेक ऑफ 5400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर बाय कस्टमर अकाउंट, कितना? 5400।
नेक्स्ट, a check of 2500 issued to creditor was wrongly entered in the cash column of the cash book, जबकि ये कहां पर होना था, बैंक कॉलम में, बाय सप्लायर अकाउंट, कितना, 2500। नेक्स्ट, इन द कैश बुक बैंक चार्जेस 200 वर एंटर्ड ट्वाइस, कैश बुक में हमने बैंक चार्जेस 2 बार कर लिए, तो एक बार फिर सही कर देते हैं, 2 बैंक चार्जेस 200, वाइल अनदर बैंक चार्जेस 500 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, और एक बैंक चार्जेस से 500 के वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, बाय बैंक चार्जेस 500। ये लो, ये आपकी होगी अमेंडेड कैश बुक की सारी एंट्रीज। दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं अब। तो ये टोटल कितना आया फ्रेंड्स, 3600, 54, 25 और 5, ये हमारे पास हुआ 12000। 12000 में से ये तीनों आइटम लेस कर देते हैं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन देख लेते हैं कितना है। हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस आ गया 6500, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 6500। तो यहां पे क्रेडिट बैलेंस कर देते हैं। क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 6500। तो अभी बैंक रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट्स जो हमारी पहले 3 थी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, चार्जेस चेक ऑफ ₹20,000 वर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हमने 20,000 के चेक भेजे कलेक्शन के लिए, जिसमें से 9,000 के तो क्रेडिट हो गए 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को। तो इसका मतलब क्या है, हमारी पासबुक का बैलेंस जो 9,000 से क्या है, कम है, तो हम कम कर देंगे 9,000 से। 7500 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑल्दो एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाए, तो ये भी 7500 से क्या है, कम में। चेक ड्रॉन 25,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 25,000 की हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पर पासबुक में अभी पेमेंट ही नहीं हुई, ये क्या है, प्लस की एंट्री आपकी। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी अमाउंट आपकी, 25,000। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड, ये लेस की बट नॉट क्रेडिटेड 9,000। चेक omitted to be paid in the into the बैंक, कितना, 7500। ये लो, दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और लास्ट में देख लेना आपका कितना बैलेंस आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिखा ही देता हूं, चलो 6500, 9,000 और 7500, ये हमारे पास हुआ 23,000। और ये 25,000, तो 23,000 है, वो 25,000 है, तो बैलेंस जो हमारा निकल के आया ना फ्रेंड्स, वो है 2,000। ये लो 2,000, और 2,000 क्या है, आपका क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स का बेसिकली क्या करना होता है, टोटल करना होता है।
हमने, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी सिंपल है, इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनानी है। चाहे फ्रेंड्स आप लोगों ना ऐसे कर लिया करो, एक आपको करवा ही देता हूं मैं ना अच्छे से। यहाँ पे क्या करो, जैसे मान लो आपका ये अब दोनों साइड अपन ने इक्वल करनी है। इसका था टोटल 25,000, इसका था 2,000, तो क्रेडिट बैलेंस का इधर लिखोगे फिर आप। पर ये क्या है, आपका क्रेडिट बैलेंस है आपका, नो डाउट ये लिखा कहाँ गए, माइनस वाली साइड पे, पर है आपका ये क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल होगी। अगर ऐसे नहीं करना फिर आप ऐसे ही कर लो, जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नहीं तो आप छोड़ो, आप ऐसे कंफ्यूज हो गए, जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं ना, आप वैसे ही करो। 25,000 और 23,000, अब दोनों का डिफरेंस कितना, 2,000। 2,000 आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, आप लोग ना कंफ्यूज हो, अगर आप दोनों साइड्स को इक्वल करने लग गए ना तो आपने कंफ्यूज हो जाना। तो बेटर यही है, आप लोग अलग अलग ही करो, पहले दोनों का टोटल कर लिया और जो डिफरेंस बच गया वो देख लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे 2,000 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मई 2020। तो हमारा बैलेंस दिया हुआ है 17,600, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या मानेंगे, इसको डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 17,600। तो चेक कैश एंड चेक टोटलिंग 36,000 वर सेंट टू बैंक ड्यूरिंग मई, बट वन चेक 11,800 वॉज शोन इन दी पासबुक ऑन 2 जून। तो 11,800 का फ्रेंड्स एक चेक था जो आपका जून में अपीयर हुआ, यानी कि 11,800 से आपकी पासबुक का टोटल क्या था, कम था। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंकर हैव डायरेक्टली कलेक्टेड 4,100 फ्रॉम ए कस्टमर बट देयर इज नो मेंशन इन दी कैश बुक। तो ठीक है, पासबुक में प्लस है तो प्लस कर देंगे 4,100। 3 चेक 10,000, 12,000, 4800 रिस्पेक्टिव ड्रोन ऑन 27 मई, बट द चेक ऑफ 4800 वॉज इन कैश ऑन 1 जून। तो ठीक है, 4800 से कम है तो कम कर देंगे फिर। बट द इन कैश 4800 हमारा इन कैश हुआ। अभी हम कर रहे हैं जो अपनी एंट्रीज पासबुक के अकॉर्डिंग। तो 4,800 की पेमेंट हमारी हुई, जो कैश चेक हुआ वो हुआ जून में। ड्रोन की है ना चेक, चेक हमने इशू की है, पर वो कहता है जो आपका 4,800 की पेमेंट है वो आपकी हुई जून में। तो यानी कि 4,800 से हमारी पासबुक तो बैलेंस प्लस से, तो प्लस कर देंगे। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए 45 रुपीज पर, चलो बस माइनस कर दो फिर। इंटीमेशन हमें 3 जून को रिसीव हुई, कोई बात नहीं। 16,200 वर विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑन 25 मई, बट देर इज नो एंट्री। 16,000 विड्रॉन, तो माइनस की एंट्री ले लो। सबसे पहले एड्स वाली कितनी आइटम है, 2। डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 4,100। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 4,800। अब आ गई लेस वाली आइटम। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 11,800। बैंक चार्जेस 45 रुपीज। नेक्स्ट 16,200 वर विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक
वॉज नोट एंटर्ड इन, नोट रिकॉर्डेड या एंटर इन कैश बुक 16,200। दोनों साइड का टोटल डिफरेंस देख लेना कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इजी है। ये क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस कितना है 12,000। ऑन कंपेयरिंग विद द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। ये लो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक। कितनी, 12,000। चेक वर इशूड 15,000 बट ऑफ देम चेक 7700 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किए पर 7700 अभी तक लगा ही नहीं बैंक में, तो प्लस की आइटम। चेक डिपॉजिट करवाए बट 2,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, तो 2,000 से हमारा बैलेंस प्लस है तो प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिट इन दी बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, 3800 से हमारा पासबुक का बैलेंस कम है तो कम कर देंगे। ए चेक ऑफ 350 वॉज पेड इन टू दी बैंक बट द बैंक क्रेडिटेड दी अमाउंट 530। तो हमने तो चेक किया था 350 का, बट बैंक ने कितने क्रेडिट कर दिए, 530, यानी कि कितने ज्यादा कर दिए, 180। हम भी 180 ज्यादा कर देंगे। बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये लो, बैंक की पासबुक में प्लस से 300। तो इट वॉज फाउंड दैट द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज 4520 बट इट वॉज रिटर्न ऑन द नेक्स्ट पेज 5420। जो हमारी फ्रेंड्स कैश बुक में खर्चा तो हुआ था 4520 का, पर हमने कितना खर्चा शो किया हुआ है, 5420, यानी कि कितना ज्यादा किया हुआ है, 900 का ना। पर बैंक में तो नहीं आया ऐसा कुछ है, ये तो सिर्फ किसका पार्ट है, कैश बुक का। वो तो हमने नेक्स्ट पेज पे जब ब्रो डाउन किया वो गलत कर लिया, पर बैंक में तो हमारा प्लस ही है ना ये पोर्शन। दोबारा फिर से हमने, आपने क्या किया, कैश बुक में एंट्री की 4520 की। चलो, आपने खर्चा किया हुआ जितना, उतना ही बैंक से निकले होंगे पैसे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, उसको नेक्स्ट पेज पे जब लिखने लगे आपने लिख दिया 5420। आपने खर्चा ज्यादा बुक कर लिया, जबकि बैंक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बैंक में अगर ऐसा कुछ है नहीं तो हमारे बैंक का बैलेंस प्लस से, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 900 रुपया, ठीक है। तो चलो अब ऐड वाली आइटम ऐड कर देते हैं, लेस वाली आइटम लेस कर देते हैं। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी, 7700। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट recorded in the CB कैश बुक 2000। नेक्स्ट आपका 180 रुपए की अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कितनी, 500 180, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 300 रुपए। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कितनी, 900 रुपया। अब आगे माइनस की आइटम, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 3800। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना, 3800। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और जो डिफरेंस आया वो यहां पे अलग से लिख लेना, डेबिट और क्रेडिट एज पर पासबुक, ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना आपका 17,800। तो डेबिट बैलेंस आपका एज पर पासबुक माइनस बैलेंस 17,800। चेक। अब हमने सारी फ्रेंड्स एंट्री सोचनी है कैश बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारी कैश बुक में होगी उसके अकॉर्डिंग प्लस ऐड और लेस कर देंगे हम लोग। चेक 21,600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर बट ऑफ दिस 14,800 वर ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 21,600 माइनस 14,800 6,800। 6,800 के चेक हमने ऑलरेडी जो है कैश बुक में माइनस किए हुए हैं, तो हम भी माइनस कर देंगे। चेक 10,750 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ऑफ देम ए 4200 वाज क्रेडिटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो 4200 से क्या है हमारा कैश बुक का बैलेंस प्लस से। चेक को 1200 वाज डेबिटेड इन द कैश बुक बट वाज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हमने तो कैश बुक में पहले ही प्लस किया हुआ तो प्लस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया, हमारी कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं है, कैश बुक में नहीं है तो हम प्लस कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज 1200 का था विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक। रिटर्न डिसऑनर। अब ये डिसऑनर हो गया बट हमें तो पता ही नहीं क्योंकि हमारे पास तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो ये भी प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 350। हमें पता ही नहीं, कैश बुक को तो पता ही नहीं, कैश बुक में प्लस है तो प्लस कर देंगे। जो जो आपका कैश बुक में हुआ है उसके अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, पासबुक का बैलेंस है। फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कितनी 4200। चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक 1200। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1440। चौदह सौ पचास। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर 6200। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 350। नेक्स्ट अब आ गई लेस वाले आइटम्स। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,800। ये लो, दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और लास्ट में बैलेंस निकाल लेना कितना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पासबुक का बैलेंस कितना है 8500, पर यहां पर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव बैलेंस है, हमारा क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक। कितना 8500। अब एंट्रीज पढ़ लेते हैं। चेक 5100 वर इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर बट ऑफ दीज चेक 1200 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड वन चेक फॉर ₹200 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिए पर इसमें से 1200 और 200 के चेक लगे ही नहीं, पर हमने तो ये 1400 की ऑलरेडी एंट्री कर दी हुई है अपनी कैश बुक में, तो हम 1400 माइनस कर देंगे अपनी कैश बुक में से। तो ये माइनस की एंट्री। चेक एंड कैश अमाउंटिंग ₹4800 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द दिसंबर बट क्रेडिट वाज गिवन ओनली 3800। तो 1000 रुपए से फ्रेंड्स हमने तो कैश बुक प्लस ही की हुई है, हम लोग प्लस की एंट्री कर देंगे 1000 से। कस्टमर ने 800 डिपॉजिट करवा दिए हमारे बैंक में डायरेक्टली, पर हमें तो पता ही नहीं, हम माइनस कर देंगे। बैंक ने क्रेडिट किया 200 से इंटरेस्ट को, हमें ये भी नहीं पता, ये भी माइनस कर देंगे। एंड हैज डेबिटेड, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए बैंक के इंटरेस्ट के, हमें पता नहीं, हमें नहीं पता तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको। चलो
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट आपकी 1000 रुपीज। बैंक चार्जेस कितने, 30 रुपए। नेक्स्ट लेस वाली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 1400। नेक्स्ट ये 800 की एंट्री, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय दी कस्टमर, कितना, 800। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स ये 200, इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक, कितना, 200। ये लो, ठीक है, आपकी सारी एंट्री पोस्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है, कैश बुक शोज है ओवरड्राफ्ट, कैश बुक हमारा क्या शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट, कितने का, 16200 का। तो ये हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। अब सारी की सारी एंट्री फ्रेंड्स हमने सोचनी है पासबुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा क्या है, बैलेंस है कैश बुक का। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट। पेमेंट साइड क्या है, हमने कम शो की हुई है, इसका मतलब बैंक में ज्यादा शो की होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, ए चेक फॉर ₹13,600 ड्रॉन ऑन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन द कैश बुक। 13,600 की तो फ्रेंड्स हमने क्या कर दी, सेविंग अकाउंट से जो की थी एंट्री, बट रोंगली कैश बुक में क्या कर दी, करंट अकाउंट में। अब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों डिफरेंट है। सेविंग अकाउंट तो फ्रेंड हो गया प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट, जबकि करंट अकाउंट क्या है, बिजनेस का अकाउंट। प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट नहीं है, सो बिजनेस का अकाउंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो 13,600 का चेक था वो कहां से ड्रॉ किया, सेविंग अकाउंट से, बट उसने एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी अपनी कैश बुक में, करंट अकाउंट से उसने डिडक्शन कर दी, पर करंट अकाउंट से एक्चुअली डिडक्शन तो नहीं ना हुई। तो ये हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे पासबुक में, प्लस से हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है, चेक अमाउंटिंग ₹18,800 ड्रोन एंड एंटर इन दी कैश बुक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं किया तो प्लस कर देंगे। ये लोग बैंक में जो बैलेंस प्लस ही है। चेक अमाउंटिंग टू ₹7500 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन दो एंटर इन दी कैश बुक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय दी बैंक, 7500 से माइनस कर देंगे, बैंक ने अभी क्रेडिट ही नहीं किया। बैंक चार्जेस 150 माइनस। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ द 420 हैज बीन पेड डायरेक्ट टू द बैंक एंड नॉट एंटर इन द कैश, प्लस। फर्स्ट, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट recorded as drawn on करंट अकाउंट, कितनी, 13,600। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 18,800। डिविडेंड रिसीव, कितना, 420। अब आ गई लेस वाली आइटम, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितनी, 500 रुपए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितनी,
7500। बैंक चार्जिस 150 रुपये। ये लो, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और आप लोग अपना बैलेंस देख लेना कि कितना आएगा आपका बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन टोटल हो गए? क्वेश्चन 30 तक हो गए हमारे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, अपने 31 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, आप लोग अच्छे से उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। तो आज का लेक्चर यहीं तक। कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।